हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मेरी है कि अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं और अगर आपके ब्लाउज़ के शोल्डर भागते हैं, अपने ब्लाउज़ बनाते हैं या किसी भी कस्टमर के ब्लाउज़ बनाते हैं, अभी आपने नई नई सिलाई सीखी और आपके शोल्डर भाग रहे हैं, तो मैं बताऊँगी कि क्या आप कौन कौन सी ट्रिक आजमा के अपने शोल्डर को गिरने से रोक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे ये कॉटन का ब्लाउज़ है, तो इसमें डोरी नहीं लगानी है और गला भी बड़ा रखना है। तो कैसे बनाएंगे जिससे कि शोल्डर गिरने की समस्या ख़त्म हो जाए और शोल्डर ना गिरे, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं और हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ये गलतियाँ होती हैं कि शोल्डर जो है वो गिरने लगता है और ब्लाउज़ फिर कितने भी अच्छी फिनिशिंग से बना हो, पर वो पहनने में फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर हम किसी कस्टमर का ब्लाउज़ बना देंगे और उसका शोल्डर गिरने लगेगा, तो फिर तो वो हमारे पास कभी नहीं आएगा ब्लाउज़ बनाने और उसे लगेगा कि ये तो मेरा ब्लाउज़ ही ख़राब कर दिया। तो वो ऐसी कुछ ट्रिक बताऊँगी मैं, जो मैंने खुद यूज़ किया है। मतलब पहले मेरे भी कंधे भागते थे, शोल्डर गिरता था, लेकिन अब जो मैंने यूज़ किया है मैं वही ट्रिक आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होगी। फिर जो हम कंधा नापते हैं शोल्डर, वो अगर 6 इंच है तो हम उसे 5 इंच लेंगे, और अगर 7 इंच है तो 6 इंच, मतलब जितने हमारे ब्लाउज़ का कंधा है उससे हम 1 इंच कम लेंगे, ताकि शोल्डर थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि जब ज़्यादा होता है ना तो भागता है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे, फिर चेस्ट का निशान लगा के चौथाई हिस्से पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रख के ये निशान हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। इस निशान को, दोनों निशान को हम चौक से गाढ़ा करके मिला लेंगे। अब इसके बाद जो मेन है हमारा, वो ये है कि जब हम अपने गले की गोलाई का निशान लगाएंगे, जहाँ से जैसे हम यहाँ से हम गले की गोलाई का निशान लगाते हैं 2 इंच 2.5 इंच, जैसे भी निशान लगाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब अगर हम बिगनर्स हैं और हमें नहीं संभालना आ रहा है ब्लाउज़, हमारे शोल्डर गिर रहे हैं, तो जो हम 2.5 इंच का निशान लगाते हैं ऊपर ना, वहाँ हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। वहाँ से जब हम शोल्डर अपना कम कर लेंगे, तो जितना जैसे भाग, मतलब जो इधर उधर कंधा फैलता है, वो फैल के जब हमारा शोल्डर बनेगा तो 2.5 इंच में बन के तैयार होगा। जब हम 2.5 इंच कटिंग करेंगे तो 3 इंच में तैयार होगा। तो जब हम डोरी नहीं लगाएंगे तो वो भागेगा ही भागेगा। इसलिए नीचे से आप 2.5 इंच रखिए और जो ऊपर से कंधे की चौड़ाई है शोल्डर की, उसे आप 2 इंच रख के एक बार बना के देखिए, आपके शोल्डर भागना ख़त्म हो जाएंगे, मतलब फिर शोल्डर नहीं भागेंगे। और एक ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं कि जो हम 2.5 इंच का निशान लगाते हैं वो 2 इंच कर लें, और जब हम मतलब पाइपिंग बनाएं या जब हम मुरई पट्टी उसमें ज्वाइंट करें कंधे में, जब सिलाई करते टाइम, तो ज़रा सा जब हम पट्टी को ज्वाइन करते हो ना, तो ज़रा सा उसमें खींच के ज्वाइन करें। ब्लाउज़ को ना खींचे, जो हम पट्टी उरेब जोड़ते हैं उसे थोड़ा सा कटिंग करके, मतलब उसे थोड़ा सा खींचते हुए तब हम उसमें ज्वाइंट करके तब उस पट्टी को, मतलब पाइपिंग बनाए या पट्टी को पलटे, तो इससे भी हमारे कंधे नहीं भागते हैं। और एक थोड़ा-सा ये जो हम ऐसे सीधा निशान है ना, इसे ज़रा-सा हम 1/2 इंच तिरछा करके कटिंग करेंगे, तो इससे भी हमारे कंधे नहीं भागते हैं। ये 2-3 ट्रिक है जो मैंने यूज़ की और मेरा शोल्डर जो था, जो कंधे भागते थे, वो शोल्डर भागने की समस्या ख़त्म हो गई है। तो अगर ये 2-3 ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ करके देख लें अपने ब्लाउज़ में, अगर आपके कंधे भागते हैं, आप बिगिनर्स हैं। क्योंकि जब शुरू-शुरू में मैं ब्लाउज़ बनाती थी लोगों के अपने, तो मेरे भी कंधे भागते थे, तो फिर मैं या तो उनसे कहती थी कि डोरी लगवा लो, या फिर थोड़ा-सा ऐसे कंधों की तरफ तिरछी सिलाई करके तब उनको देती थी, तब उनका कंधा भागना रुक जाता था। लेकिन अगर हम बार-बार तो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते ना, तो फिर वो कहेंगे कि इनको तो मतलब ब्लाउज़ बनाना आता ही नहीं, या मेरी ये समस्या हो जा रही है ब्लाउज़ में। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए। जब आप गोल गले या चौकोर, मतलब जब आप शुरू-शुरू में बनाते हैं तो क्या होता है, गोल गले में अक्सर होता है कि हम संभाल नहीं पाते गले को, और थोड़े सा गला मतलब फैल जाता है, तो उससे कंधे गिरने लगते हैं। अभी देखिए, अब मैंने इसको कटिंग कर लिया, देखिए ये कितना अच्छे से थोड़ा सा मतलब कंधे की तरफ झुका झुका सा है और ज़्यादा फैला नहीं है। बस अब हम ऐसे ही थोड़े थोड़े कपड़े लेके जब हम इस पर पाइपिंग बना देंगे, तो हमारा कंधा कतई नहीं भागेगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपका भी कंधा शोल्डर गिरता है, तो आप एक बार ये वाले ट्रिक ट्राई करके देखिए।
हो सकता है कि आपकी भी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि मेरा तो हो गया था। मेरे भी कंधे गिर रहे थे जब मैंने 2-3 लोगों के ब्लाउज़ बनाए, मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे देख के और 2-3 वीडियो देखे, फिर एक वीडियो में किसी ने समझाया, कोई दीदी थी, उनका बड़ा अच्छा सा वीडियो था, उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया था, तो मुझे समझ में आ गया था। तब से मैं, जब मुझे डूबीना डोरी वाले ब्लाउज़ बनाने होते हैं, तो मैं कंधा 2 इंच ही रखती हूँ। मतलब जब गले की गोलाई देती हूँ ना, तो नीचे से 2.5 इंच 3 इंच जितना फैलाना होता है उतना फैला के, और ऊपर से 2 इंच ही रखती हूँ, 2.5 इंच नहीं रखती। जो हम 2.5 इंच गले की कटिंग करते हैं ना, ऊपर से निशान लगा के, वो मैं 2 इंच रखती हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए। और उरेब पट्टी थोड़ा सा, जब आप उरेब पट्टी लगा रहे हो तो थोड़ा सा खींच के लगाइए, तो इससे आपके कंधे अच्छे से बैठ जाएंगे और गिरेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि आप अपने शोल्डर को, अगर आपके भी ब्लाउज़ के शोल्डर गिरते हैं तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे बातें करते करते ये देखिए, मेरे ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई। ये कॉटन का ब्लाउज़ पीस था जिसमें अस्तर नहीं लगाने थे, तो ये देखिए मैंने उसकी भी कटिंग कर ली है। और इसकी स्टिचिंग भी मैं आज ही करूँगी, आज ही इसे मुझे बना के देना था। ये इमरजेंसी मुझे ब्लाउज़ आया था, एक ब्लाउज़ था और एक साड़ी में फॉल लगानी थी और एक सलवार थी, ये मुझे इमरजेंसी में बना के देना था। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना ही छोटा सा वीडियो था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।